जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 135वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों को समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलताएं पाते हुए अपने जीवन को सुखमय मंगलमय बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम आह्वान करते हैं कि वह भी हमारी श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शुरू करते हैं आज की कथा। सहज सरल रघुवर वजन कुमिति कुटिल करी जान चलई जोंक जल वक्र गति जति सलिलु समान मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कई टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रूप पाई बोली कपट सने उजनाई शपथ तुम्हारे भरत के आना हे तूने दूसर में कछु जाना। रानी कहकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता राम सत्य सबू जो कछु कहो तुम्हें पितु मातो वचन रत है हो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिति ही बुझाई कहो बलि सोई चौथे बने जे ही यदि सुने होई। तुम्हें सम सुवन सुकृत जे ही दीन है उचित तासु निराकर उठीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जानती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागे ही को मुख वचन शुभ कैसे मग ज्ञादिक तीरथ जैसे राम ही मातो वचन सब भाए जिमी सुर सरीगत सलिल सुहाय। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया अधिक श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ अर्थात सुंदर हो जाते हैं। श्री राम दशरथ संवाद अवध वासियों का विसार कैकेयी को समझाना। गई मूर्छा राम ही सुमिरी निरपति करवटली न सचिव राम आगमन कही बिने समय कीन मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का सिमरन करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवन पे अखिनी रामो पगुधारे धरी रीरिजु तब नयन उघारे सचिव संभारी राहो बैठारे चरण भरत निरप राम निहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सने बिकल और लाई गए मनी मन हूँ बन के फिर पाई। राम ही चितई रहे ओ नर नाहु चला बिलोचन बारी बिरवाहो। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने को अपनी खोई हुई मणि फिर खा ली हो। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को देखते
दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारे ही वारा। विधि ही मनाव राव मन माही, जे ही रघुनाथ ने कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। तुमेरी महेश ही गए निहोरी, विनती सुनहूँ सदा से विमोरी। आशुतोष तुम्हें अब ढर दानी, आरती हर हो दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदा से आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अब धर दानी मुँह मांगा देर डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहो। बचनु और तजी रही घर परि हरि सी लुसने हो। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील सने को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होई जग सुजसु न साओ, नरक परम बरु सुरपुर जाओ। सब दुख तुसै सहावऊ मोही, लोचन ओट रामु जनी होही। जगत में चाहे अभ्यस हो और सूर्य नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। रघुपति पित ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही ही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिता जी को दुख होगा, देश काले अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत पिछारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिटाई, अनुचित क्षमा जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिटाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुखु बावा, काहू ने मोही कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछी हूँ माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस सोच परि हरि तात, आय सुदेय हरि से कही कुल के प्रभु गात। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। जय सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस श्री रामचरितमानस कथा को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।